अगर आपको रात में नींद ना आने का मसला है या फिर नींद आती है और अच्छी नींद नहीं आती, मैदे का कोई भी मसला है, आपको बदहज़मी का मसला रहता है या फिर आपको मैदे से मुतल्लिक कोई भी मसला हो, अक्सर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और आप इसके लिए कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे निजात हासिल करना चाहते हैं। अक्सर आपको कब्ज़ का मसला भी रहता है या आपको खून की कमी का मसला है और डॉक्टर्स ने आपको खून लगवाने का कह दिया है। आपके इन तमाम मसाइल का हल सिर्फ़ एक चीज़ को इस्तेमाल करने में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ए कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी, तो आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सबको इसके बारे में जानना चाहिए और अगर आपको इस चीज़ का इल्म हो जाता है कि ये बहुत ही अहम चीज़ है जो आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो यकीनन आपको अदवायात इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए आपने इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखना है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आलू बुखारे पे, जो कि अब मौसम में आने वाला है और इसका इस्तेमाल करके आप बहुत सी बेशुमार बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। ऐसी बीमारियाँ जो आपको किसी हकीम के पास ले जाती हैं या फिर किसी डॉक्टर के पास। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि खुश्क और ताज़ा आलू बुखारा इस्तेमाल करने से आपको कौन से फ़वाइद हासिल हो सकते हैं और कौन से मरीज़ ऐसे हैं जिन्होंने खुश्क आलू बुखारा इस्तेमाल करना है और जिन्होंने ताज़ा आलू बुखारा इस्तेमाल करना है। कौन से ऐसे लोग हैं जो कि आलू बुखारा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते और उनको इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। अगर वो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो किसी हद तक नुकसान में जा सकते हैं। और इसको किन तरीक़ों से इस्तेमाल करना है, कौन से ऐसे तरीके हैं जिन तरीक़ों से अगर आप आलू बुखारे का इस्तेमाल करते हैं तो आप तमाम फ़वाइद हासिल कर लेंगे। सबसे पहले बात कर लेती हूँ ऐसे लोगों की जिनको रात में नींद ना आने का मसला है या फिर नींद आती है और अच्छी नींद नहीं आती। उनके लिए एक बहुत ही मुफीद टोटका है जिससे उनको नींद का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और उनके डार्क सर्कल्स भी नहीं पड़ेंगे। ऐसे लोग अगर खुश्क आलू बुखारे का इस्तेमाल करते हैं तो उनको बहुत ही अच्छी और बेहतरीन नींद आएगी। उन्होंने क्या करना है कि सोने से पहले एक आलू बुखारा लेना है और उसके मुंह में रख के अच्छे से चूसना है। ऐसा करने से उनको बेइंतहा अच्छी नींद आएगी और ये चीज़ बहुत सी रिसर्च से भी साबित हुई है और बहुत से लोगों ने इसे आजमाया भी है। दूसरे ऐसे लोग जिनको खून की कमी का मसला है और डॉक्टर्स ने ये कह दिया है कि उनको खून की बोतलें लगवानी पड़ेंगी वरना उनकी खून की कमी का मसला हल नहीं हो सकता, तो उन लोगों के लिए खुश्क आलू बुखारा बेहद मुफीद है। इसका इस्तेमाल वो लोग किस तरह से करेंगे कि 12 दिन तक या फिर 40 दिन तक उन्होंने आलू बुखारा इस्तेमाल करना है, वो भी खुश्क आलू बुखारा। एक दिन में 12 आलू बुखारे इस्तेमाल करेंगे खुश्क, वो भी एक घंटे के वक्फे के बाद। आपने 1 घंटे में एक आलू बुखारा इस्तेमाल करना है, उसको अच्छे से चूसना है और अगले घंटे के बाद आपने एक आलू बुखारा चूसना है। इसका इस्तेमाल करने से आप खुद वाज़िया रिज़ल्ट्स देखेंगे और आप में जो खून की कमी का मसला है, आपके चेहरे पे पीलापन रहता है, वो दूर हो जाएगा। अब बात कर लेती हूँ सबसे अहम मसले पे जो आजकल की सोसाइटी का सबसे अहम मसला बन चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हाई ब्लड प्रेशर की, हाइपरटेंशन की। ऐसे लोग जो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, जिनका ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता है और उनको मेडिसिन्स अदवायात का इस्तेमाल करना पड़ता है। अदवायात का इस्तेमाल करने से ना सिर्फ उनके गुर्दे वीक होते हैं बल्कि उसमें बहुत से मसाइल का सामना भी करना पड़ता है उनको। क्या आप चाहते हैं कि आपके गुर्दे ख़राब हो जाएं? बिल्कुल नहीं। इसीलिए आपने आलू बुखारे का रोज़ाना इस्तेमाल करना है। 1 से 2 दाने आलू बुखारा, खुश्क आलू बुखारा अगर आप चूस लेते हैं
तो इससे आप हाई ब्लड प्रेशर के मसले से भी निजात हासिल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करती हूँ अगर आपको खुश्क आलू बुखारा घर में मौजूद नहीं है, वैसे तो किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाता है, लेकिन अगर घर में मौजूद नहीं है तो आप ताज़ा आलू बुखारा अगर आपके घर में मौजूद है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ताज़ा आलू बुखारे के 1 से 2 दाने आपने इस्तेमाल करने हैं, वो भी स्नैक के तौर पे प्री ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल कर लें, यानी सुबह उठते साथ ही आप 2 ताज़ा आलू बुखारे इस्तेमाल कर लें अगर आपके घर में खुश्क आलू बुखारा मौजूद नहीं है। आपको किसी भी किस्म का मैदे का मसला रहता है, मैदे की तेज़ाबियत का मसला है, बदहज़मी का मसला है, अक्सर आपको मैदे का कोई भी मसला रहता है और आप इसके लिए बहुत सी अदवायात इस्तेमाल कर चुके हैं, बहुत से तरीके इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा। आपको आलू बुखारा ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। आप खुश्क आलू बुखारे का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको मैदे से मुतल्लिक कोई भी मसला हो उससे निजात मिल सकती है, चाहे आपको कब्ज़ का मसला है या फिर आपको बदहज़मी का मसला है या तेज़ाबियत का मसला है। इन तमाम मसाइल से हल के लिए आपने खुश्क आलू बुखारा खाने के बाद चूसना है। इसको 1 अदद आलू बुखारा आप अच्छे से चूस लें और इसके 1 घंटे के बाद आप एक और आलू बुखारा इस्तेमाल करें। और आजकल जिस तरह से रमज़ान का महीना है और आप लोगों को अक्सर तेज़ाबियत का मसला हो जाता होगा सहरी के बाद सो जाने की वजह से, कोशिश करनी है आपने कि जब आप सहरी कर लें तो उसके बाद आप एक खुश्क आलू बुखारा अपने मुंह में रखें और उसको अच्छे से चूस लें। इसका इस्तेमाल करने से ना सिर्फ आपका बदहज़मी का मसला हल हो जाएगा, दूसरा आपको सारा दिन महसूस ही नहीं होगा कि आपने रोज़ा रखा हुआ है, यानी कि किसी भी किस्म की भूख या प्यास का मसला आपको नहीं होगा। अक्सर लोग ऐसे हैं जिनको मुंह की खुश्की का मसला होता है, उनका माउथ ड्राई की कंडीशन होती है, मुंह खुश्क रहता है, उनको चाहिए कि वो आलू बुखारा अपने मुंह में रखें और उसको चूसते रहें। इससे उनका मुंह की खुश्की का मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा। ऐसे लोग जिनको बुखार हो गया है, गर्मियों में बुखार हो जाता है अक्सर, या फिर आपको टाइफाइड फीवर, टाइफाइड बुखार का मसला है, तो इन दोनों मसलों में भी खुश्क आलू बुखारा बहुत ज़्यादा मुफीद है। आपने क्या करना है, जस्ट आपने 3 खुश्क आलू बुखारे लेने हैं, उसको 1-1 घंटे के वक्फे के बाद मुंह में रख के अच्छे से चूसना है। इससे आपका पुराना से पुराना बुखार जो भी है वो भी दूर हो जाएगा। अब बात कर लेती हूँ कि ताज़ा अगर आप आलू बुखारा इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या फ़वाइद हैं। अगर आपके दिल की धड़कन स्लो रहती है, आपको फ़ील नहीं होती, आपको महसूस नहीं होती, आपको ऐसे लगता है कि आपका दिल धड़क नहीं रहा अच्छे से, तो इस सूरत हाल में आपने आलू बुखारा इस्तेमाल करना है, वो भी ताज़ा आलू बुखारा। ऐसे लोग जिनको बलगम का मसला है, अक्सर रेशा का मसला रहता है, उनके लिए भी आलू बुखारे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है। हेपेटाइटिस ए से बचने के लिए आपको आलू बुखारे का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा ऐसे लोग जिनको अक्सर आँख से पानी आता है, अक्सर नाक से पानी आता रहता है, या फिर उनके कान से भी पानी आता है, उनके लिए आलू बुखारे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है। उन लोगों ने कोशिश करनी है जो थोड़ा सा ब्लैक आलू बुखारा होता है वो इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी के मसले से निजात के लिए भी आप ताज़ा आलू बुखारे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू बुखारे का इस्तेमाल आपको बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन कैंसर से बचाता है। बड़ी आंत का जो कैंसर हो जाता है अक्सर लोगों को, उससे बचने के लिए भी आपने आलू बुखारे का इस्तेमाल करना है। अब बात कर लेती हूँ सबसे अहम, जो शुगर के मरीज़ हैं, क्या वो आलू बुखारे का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जी हाँ, शुगर के मरीज़ आलू बुखारे का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, एक बहुत अच्छे स्नैक के तौर पे काम करता है। लेकिन उन्होंने एक बात का ज़रूर ख्याल रखना है, कभी भी मील के साथ
आलू बुखारा नहीं लेना। उन्होंने आलू बुखारा एज अ स्नैक इस्तेमाल करना है। स्नैक किसे कहते हैं? जब आपको बेवक्त भूख लगती है, आपके मेजर मील्स होते हैं, आप नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं और रात का खाना खाते हैं। इन तीनों के साथ आलू बुखारा नहीं लेना शुगर के मरीज़ों ने। लेकिन दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान में जो टाइम होता है, या फिर नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान में एक वक्त होता है 10 से 11 बजे का टाइम। इस टाइम पे अगर उनको भूख लगती है तो उनको चाहिए कि वो आलू बुखारे का इस्तेमाल करें। लेकिन 2 अदद आलू बुखारे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कोशिश करें कि वो आलू बुखारा इस्तेमाल ना करें। इससे उनकी मीठे की क्रेविंग्स जो होती हैं, बहुत ज़्यादा मीठा खाने को दिल करता है, वो कम हो जाएंगी और इसका कोई नुकसान भी नहीं है। आलू बुखारे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अहम है ऐसे लोगों के लिए जो अपनी स्किन को तरोताज़ा रखना चाहते हैं, एजिंग से बचना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम जल्दी बूढ़े ना हों, तो उनके लिए भी आलू बुखारा बहुत अच्छा है। ऐसी चीज़ जिसमें विटामिन ए और विटामिन सी हो, वो आपकी स्किन के लिए, आपकी जल्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। कोशिश करनी है ऐसे लोगों ने जिनको किसी भी तरह का जल्द का कोई मसला है, स्किन का मसला है, उन्होंने आलू बुखारे का ज़रूर इस्तेमाल करना है। रिंकल्स पड़ गए हैं, स्किन ड्राई रहती है, टाइटनिंग ख़त्म हो गई है, उनके लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको नज़र का कोई मसला है, यानी कि मेरा मतलब कहने का ये है कि उनकी नज़र कमज़ोर है और उनको देखने में मुश्किल पेश आती है, या फिर किसी भी तरह का आँखों का मसला है, उनके लिए भी आलू बुखारे का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। विटामिन ए और बीटा कैरोटीन तो बहुत अहम चीज़ें हैं आपकी आँखों की सेहत के लिए, और वो दोनों ही इसमें मौजूद हैं। ऐसी ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है आलू बुखारे का इस्तेमाल। उनको अगर वॉमिटिंग का मसला होता है, उसके लिए वो आलू बुखारे का इस्तेमाल कर सकती हैं। चाहे तो ताज़ा आलू बुखारा इस्तेमाल कर लें, चाहे तो वो खुश्क आलू बुखारा इस्तेमाल कर लें, उनके लिए बेहद मुफीद है। उन्होंने कोशिश करनी है किसी भी तरह के कोई सप्लीमेंट्स लेने की बजाय वो आलू बुखारे का इस्तेमाल करें। सुबह उन्होंने प्री ब्रेकफास्ट में 2 अदद आलू बुखारे ले लेने हैं। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। उनकी तमाम तरह की जो भी उनको मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है, उससे दूर रखेंगी। ऐसे लोग जिनको कब्ज़ का मसला है, वो खुश्क आलू बुखारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ताज़ा जो सुर्ख रंग का आलू बुखारा होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन खुश्क आलू बुखारे के इस्तेमाल का तरीका आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन अब बताने वाली हूँ कि अगर आप ताज़ा आलू बुखारा इस्तेमाल करते हैं तो कैसे करना है। आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी लेना है। सुबह प्री ब्रेकफास्ट में, यानी कि नाश्ते से 1 घंटा पहले, आपने 2 आलू बुखारे, थोड़ा छोटी छोटी उसकी बाइट्स लेनी है, और साथ में 1-1 घूंट नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो कब्ज़ का मसला है वो दूर हो जाएगा, और इसके आधे घंटे के बाद आपने अपना नाश्ता कर लेना है। अब बात कर लेती हूँ कि आप एक दिन में कितना आलू बुखारा इस्तेमाल कर सकते हैं। सब पेशेंट्स के लिए क्वांटिटी डिफरेंट है, वो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस मर्ज़ के लिए कितनी मिक़दार में इस्तेमाल करना है। लेकिन आप 2 से 4 अदद आलू बुखारे एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी एक नॉर्मल पर्सन। अब बात कर लेती हूँ कि कौन से लोग हैं जो आलू बुखारे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे लोग जिनको किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की पथरी का मसला है, उनको पहले गुर्दे की पथरी हो चुकी है, उसको ऑपरेट करवा चुके हैं, या बार बार होती है, या फिर उनको चांसेस हैं, उनके लिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल मना कर दिया गया है। ऐसे लोग जिनको गुर्दों का किसी भी किस्म का कोई मसला है, कोशिश करें कि वो आलू बुखारे से इज्तनाब करें, क्योंकि आलू बुखारे में ऑक्सलेट्स होते हैं जो आपको किडनी स्टोन्स, गुर्दे की पथरी की तरफ लेके जा सकते हैं। कोशिश करनी है जब भी आप आलू बुखारे का इस्तेमाल करें, आप अपना वाटर इंटेक हाई रखें। 8 से 12 गिलास एक दिन में पानी आपने ज़रूर पीना है। यह आपकी तमाम जितनी भी वीडियोस मैंने आपको बताई हैं, उन सब में मैंने मेंशन किया है कि आपने पानी का ज़रूर इस्तेमाल करना है, और 8 से 12 गिलास। आलू बुखारे का छिलका अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, तो खा सकते हैं, इसका कोई हर्ज नहीं है। लेकिन गुर्दों के मरीज़ ख़ास तौर पर आलू बुखारे का छिलका बिल्कुल इस्तेमाल ना करें।
कोशिश करेंगे ताज़ा आलू बुखारा रात को इस्तेमाल करने से परहेज़ करें, इससे आपका वेट स्टक हो सकता है। ऐसे लोग जिनको वज़न कम करने का मसला है, यानी कि वज़न कम करना चाहते हैं, हो नहीं रहा, तो उन्होंने आलू बुखारे का रात में इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। ऐसे लोग जिनको खूनी बवासीर का मसला है, उन्होंने भी आलू बुखारे का इस्तेमाल नहीं करना। ऐसी ख़वातीन जिनको PCOS का मसला है, वो भी आलू बुखारे का इस्तेमाल नहीं करेंगी। ऐसे लोग जिनकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ रहती है, वो भी आलू बुखारे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ऐसे लोग जिनको आलू बुखारा खाने से किसी भी किस्म की कोई एलर्जी हो जाती है, उन्होंने भी आलू बुखारे का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। आलू बुखारे को इस्तेमाल करने की एक बहुत ही अच्छी रेसिपी और है, आप आलू बुखारे का स्लश बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपने आलू बुखारा लेना है, उसकी गुठली निकाल देनी है और उसका कवर उतार के आपने उसे ब्लेंडर में डालना है। उसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। इसमें आप आइस डाल सकते हैं, इसके अलावा स्टीविया ऐड करके आप इसे एज अ प्लम स्लश ले सकते हैं। इससे आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे और आपकी जो एक क्रेविंग होती है वो भी फुलफ़िल हो जाएगी। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, जब भी आप आलू बुखारा इस्तेमाल करें तो आलू बुखारा अगर आप चाहते हैं कि उसके तमाम फ़वाइद आपको मिलें, तो आपने आलू बुखारा खाने के फ़ौरन बाद लेटना नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ जो खट्टी आप खाते हैं तो आपने वो खाने के बाद बिल्कुल नहीं लेटना, बल्कि 15 मिनट की वॉक करनी है। इससे क्या होगा कि वो जो आपने खाई हुई चीज़ है आपकी बॉडी को लगेगी और आपका रंग गुलाबी हो जाएगा, आपके जिस्म में उसके असरात नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि असली आलू बुखारे की पहचान क्या है। वो आलू बुखारा खुश्क, जो खुश्क आप ले रहे हैं, उसका अगर कलर बिल्कुल साफ़ है, यानी कि मैला नहीं है, तो वो बिल्कुल भी ठीक आलू बुखारा नहीं है। आपने ऐसा आलू बुखारा लेना है जो थोड़ा सा मैला हो। उससे क्या होता है, जो चीज़ जितनी साफ़ होती है उसको केमिकल्स के थ्रू साफ़ किया जाता है। तो आपने ऐसा आलू बुखारा लेना है जो मैला है, वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, उसके फ़वाइद भी ज़्यादा हैं। आप चाहें तो उसे घर लाकर अच्छे से धो लें और फिर आप इसका इस्तेमाल कर लें। आप सालन में भी आलू बुखारे का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू, आप किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेना है ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। आई थिंक जितना कुछ आपको इस वीडियो में बता चुकी हूँ किसी ने भी नहीं बताया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।